हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए ये। तो एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, आंसर देने हैं आपको। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर देते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनके नाम क्या होते हैं, वो आपको बताना है। तो देखो कार्टेशियन प्लेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन क्लास में। आई होप आपने वो वीडियो देखी है, उसमें मैंने फुली इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है बेटा, अगर आपने नहीं देखे तो उसको ज़रूर से देखिएगा, आपको आप फटाक से आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का अगर आपने वीडियो देखी होगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जैसे कि हमारा कोई एक मैंने वर्टिकल लाइन ली, ठीक है, ये ले ली मैंने वर्टिकल लाइन, एक ली मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है ना, हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे नंबर्स भी डिनोट होते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ऐसी वाई एक्सिस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो प्लेन है ना, ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको हम। मैंने कार्टेशियन प्लेन की भी डेफिनेशन अच्छे से समझाई है इंट्रोडक्शन क्लास में, तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो इन हमसे फ़िलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है इन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के नाम क्या होते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल का नाम होता है बेटा एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। और इस वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, एक्स एक्सिस कॉमा लगा के फिर वाई एक्सिस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। इन टू लाइन्स से, ठीक है ना, ये पार्ट बनते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो कहने का मतलब ये है, तो इनके नाम क्या होते हैं, तो इनको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से के इंटरसेक्शन से 4 पार्ट हमारे बनते हैं, चारों को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ईच पार्ट को क्या बोलते हैं जो 2 लाइंस के इंटरसेक्शन से बनता है, क्वाड्रेंट्स। ओके बच्चों, अब देखिए थर्ड वाला रीड करते हैं हम। थर्ड वाले में क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का आपको नाम बताना है जहाँ पर ये दोनों लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। तो कट तो बेटा देखो ये यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्क किया है, देख पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है इस पॉइंट का, इसका नाम होता है बेटा ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग। ठीक है, आपको फिगर देखना है सबसे पहले 3.14 जो कि हमें इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है। इस फिगर को हमें अच्छे से स्टडी करना है और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, तो उनके आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो देखिए फर्स्ट पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट देखेंगे सबसे पहले हम इस फिगर के अंदर। देखिए आपको बी कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बी दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें फिगर की हेल्प से हमें सर्च करने हैं।
तो देखो कभी भी आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है ना कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए आप फिगर से। तो देखो सबसे पहले हम देते हैं एक्स का, जो एक्स एक्सिस होता है ना उसका पॉइंट बताते हैं, फिर हम वाई का बताते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस 0 के लेफ़्ट साइड में होते हैं हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स और 0 के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो देखिए एक्स का जो ये बी जो मिल रहा है ना, ये मिल रहा है -5 के ऊपर, ठीक है। और वाई जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2 के ऊपर। तो -5 और 2 ही पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5, 2। ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट बताना पड़ता है और सेकंड नंबर पे आपको वाई का जो है कोऑर्डिनेट बताना होता है। ध्यान रखिएगा इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना होता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, -5 एंड 2। और यहाँ पे इससे पहले आप बी भी लिख दीजिएगा क्योंकि बी के तो कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो देखो फिगर में सबसे पहले जाके देखेंगे हम सी कहाँ पे है आपका। देखिए सी रहा है हमारा, ये रहा यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम जो है कोऑर्डिनेट देंगे हम एक्स एक्सिस का। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर देखो अब जाके एक्स एक्सिस हमारा ये रहा। तो ये जो सी की जो लाइन मिल रही है ये मिल रही है 5 के ऊपर मिल रही है, और वाई की मिल रही है ये वाला वाई डैश, वाई एक्सिस है हमारी पूरी लाइन जो है, नीचे हमारे नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं। तो ये सी की लाइन जो है वो मिल रही है -5 से। तो पहले हम एक्स का देंगे यानी कि जो क्या है आपका +5 और जो है वाई का क्या है आपका -5। पहले हम एक्स का देते हैं एंड देन वाई का। तो जो हमारे पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे बेटा, वो आएंगे हमारे +5 और -5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा हो चुका है सेकंड वाला। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 एंड -5 को कौन सा पॉइंट इस फिगर के अंदर दिया हुआ है, -3 एंड -5। तो देखिए -3 पहला हमें क्या लिखना है, -3 और -5 में बता देती हूँ आपको पहले ही। तो पहला वाला क्या होता है हमारा एक्स का होता है, दूसरा वाला क्या होता है हमारा वाई का, दूसरा वाला किसका होता है हमारा वाई का। तो अब आप यहाँ पे देखिए एक्स के अंदर आपको -3 ढूंढना है, एक्स एक्सिस के अंदर आपको -3। तो माइनस का नंबर तो आपका लेफ्ट साइड में पड़ेगा, ये रहा हमारा -3। अब आपको देखना है -5, सेकंड वाला वाई का क्या देखना है आपको -5। तो हम नीचे देखेंगे ना कि ऊपर, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा पॉइंट आपको मिल रहा है, -3 ये रहा, -5 मिल रहा ये रहा। दोनों की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट ई पर। तो इन पॉइंट से जो हमें इस फिगर से पॉइंट मिला वो मिला हमें पॉइंट ई। क्या मिला बेटा, पॉइंट ई। इसी के तो कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 है, तो यही हमें पॉइंट इसमें बताना था। तो द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 5 वो क्या होगा हमारा पॉइंट ई। केवल आपको यहाँ पर आंसर देना है ई, ठीक है स्टूडेंट्स। ई आपको केवल इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब आपको 2 और -4, फर्स्ट वाला किसका होता है बेटा एक्स का, सेकंड वाला किसका होता है वाई का। तो अब देखिए 2 आपका प्लस का है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर +2 के ऊपर जाइए आप, ये आ गए यहाँ पे 2, ठीक है। और वाई का लेना है आपको -4। देखो वाई का -4 लेना है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको नीचे की साइड देखना पड़ेगा, ये रहा -4। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या पॉइंट मिल रहा है आपको, पॉइंट मिल रहा है जी। क्या मिल रहा है बेटा, पहले एक्स का देखते हैं 2 ये रहा, वाई का हमने -4 ये रहा, दोनों से क्या मिल रहा है हमें पॉइंट जी। बस यहाँ पे आप शो कर दीजिए, पॉइंट आएगा हमारा जी, ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था एब्सिसा क्या चीज़ होती है। तो एब्सिसा होती है हमारी एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले फिगर के अंदर आपको डी पॉइंट पे जाना है और उसका आपको एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो पॉइंट डी, वेयर इज़ पॉइंट डी,
दिस इज़ हेयर। देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा डी, ठीक है। तो डी के पहले कोऑर्डिनेट लिख लो आप। पहले हम एक्स का लिखते हैं हमेशा से ही, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 6 पे मिल रहा है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। और वाई का क्या मिल रहा है 2, तो कॉमा लगा के 2। तो ये हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स आए बेटा। अब ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई का कोऑर्डिनेट होता है। आप जानते हैं, बार बार मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ हर क्वेश्चन के अंदर। और जो हमारी एब्सिसा होती है ना, एब्सिसा पूछिए हमसे, वो होती है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा यहाँ पे 6। तो हमारी जो डी पॉइंट की एब्सिसा होगी वो हमारी होगी 6। तो यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर में 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच का आपको ऑर्डिनेट बताना है। सबसे पहले ऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, ऑर्डिनेट क्या चीज़ होती है। तो ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस का नंबर। तो पॉइंट पहले आप एच पे जाएंगे, वेयर इज़ पॉइंट एच, हेयर। अब पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगी आपसे, पॉइंट एच के ना आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। सबसे पहले हम एक्स का देते हैं तो -5, कॉमा वाई का लिखेंगे -3। अब आपसे पूछा है यहाँ पे ऑर्डिनेट, क्या पूछा है बेटा, ऑर्डिनेट। व्हाट इज़ ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। तो ये पहला वाला एक्स का होता है, दूसरे वाला वाई का होता है। तो जो वाई का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से क्या मिला आपको -3। तो पॉइंट एच का जो ऑर्डिनेट होगा ना वो -3 होगा। तो आप एज अ आंसर क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, -3 इज़ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। आगे बात समझ में। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का नंबर या कोऑर्डिनेट बोलें आप, और एब्सिसा क्या होती है आपकी, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। वेयर इज़ पॉइंट एल, पॉइंट एल इज़ हेयर। तो इसके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं बेटा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई पॉइंट्स हमको बताने हैं इसके। तो देखिए इसका कोई वैसे तो है नहीं, ये वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है, लाई हो रहा है। तो देखिए इसका जो एक्स एक्सिस है ना बेटा, वो जा रहा है आपका 0 पे। क्या जा रहा है, 0 पे। और वाई के ऊपर जो इसका नंबर है वो आपका 5 आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,5। जो एल के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे हमारे 0 और 5, ठीक है। एक्स के ऊपर इसकी 0 पोजीशन है और वाई के ऊपर 5। नेक्स्ट विल बी व्हाट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब पॉइंट एम के ना बेटा आपको निकालने कोऑर्डिनेट्स। वेयर इज़ पॉइंट एम, पॉइंट एम देखिए ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। पहले आप एक्स का बताएंगे एंड देन वाई का बताएंगे। तो देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो आ रहा है 0.3 के ऊपर, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है -3 के ऊपर है। और वाई के ऊपर बेटा ये है बिल्कुल 0, ठीक है। जो वाई की डिस्टेंस है वो बिल्कुल 0 दिख रही है आपको यहाँ पे। यहाँ पे वाई का 0, यहाँ पे ऑर्डिनेट है, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने। तो बेटा फिर क्या चलेगा आपका, बताइए। एक्स का क्या -3 और वाई का 0, क्योंकि एम की डिस्टेंस तो बिल्कुल भी वाई के लिए उठी हुई नहीं है ना ऊपर को। तो वाई तो बिल्कुल यहाँ पे इनिशियल है 0। तो इसके आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3 और पॉइंट एम का ऑर्डिनेट क्या है आपका 0। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा, -3 एंड 0। बस इस एक्सरसाइज के अंदर 2 ही क्वेश्चंस थे। और देखिए फर्स्ट वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड सेकंड वाला भी, दोनों की एक्सप्लेनेशन आई होप सो आपको समझ में आई है। देखिए हर क्लास देखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस इज़ मस्ट फॉर मैथ्स, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस में आप रहेंगे उतना ही मैथ्स आपका अच्छे लेवल का होगा बेटा, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ओके। नेक्स्ट अब इसके बाद तो चैप्टर नंबर 4 होगा। इसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज थी, 3.1 एंड 3.2। 3.2 भी हमारी कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।